प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, पहले हम कल का जो मैंने होमवर्क आपको दिया था वो टैली कर लेते हैं। ये पहला सेंटेंस है, आई वॉज लेट बाय एन आवर, द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, द काउ इज ए जेंटल एनिमल, आवर टीचर डिड नॉट कम टू द स्कूल टुडे, an ox is an animal, I met him a year ago. It is an unimportant matter. The English differ from the French language. Shakespeare wrote the Hamlet. Exercise is good for the weak, the sick, and the healthy. China is the most populated country in the world. The sun sets in the west. I want to read the book he has got from the library. मुझे वो किताब पढ़नी है जो उसने लाइब्रेरी से लाई है, पर्टिकुलर बुक. आई ट्रैवल टू मुंबई बाय द फ्रंटियर मेल. मैं किस गाड़ी से गई? पर्टिकुलर गाड़ी से, ट्रेन से गई जिसका नाम था फ्रंटियर मेल. ऑरेंज आर सोल्ड बाय द डजन. ठीक है, अब आपके लिए कल के लिए ये दो एक्सरसाइजेज हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द. कुछ भी आ सकता है इसमें, कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगे कि क्या फिल करना है. जैसे डैश टॉलेस्ट बॉय स्टैंडिंग देयर इज डैश. अब ये एक पैराग्राफ में है. ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है. इसको आप पढ़ोगे अच्छी तरह से. डैश टॉलेस्ट बॉय स्टैंडिंग देयर इज डैश ब्रदर ऑफ माइन. डैश मैन हु हैज़ डैश बुक इन हिज हैंड इज डैश ब्रदर्स टीचर. ही लिव्स एट डैश फॉर अवे प्लेस. ही हैज़ कम हेयर टू अटेंड डैश वेडिंग. आई डोंट नो हु डैश थर्ड पर्सन इज़. इसी तरह ये सेकंड वाला भी है. इसके बाद आपकी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है, आपको यहाँ पे देखनी है, इसमें आपने मिस्टेक्स देखनी है. कहीं पे एडिशन भी करना है, कहीं पे मिस्टेक्स भी देखनी. जैसे ये ताजमहल इज़ ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे आर्टिकल कहीं लगेगा या नहीं लगेगा. ठीक है, इसी तरह जैसे हिमालयाज़ है और इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आपने देखना है कौन सा आर्टिकल कहाँ लगेगा. रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास. बोथ ब्रदर्स वर एब्सेंट. ठीक है, आपने देखना है कहाँ पे आर्टिकल हमने लगाना है और कौन सा आर्टिकल लगाना है. ये आपकी दो एक्सरसाइजेस आपके लिए हैं. इसके बाद कल मैं आपको एक फाइनल एक्सरसाइज देकर उसके बाद हम ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम अपना चैप्टर रीड करते हैं. हमने कल पढ़ा था कि जो ये रेल रसल चीफ सेक्रेटरी लिलीपुट एम्परर का, वो आया किसके पास? गुलिवर के पास, और उसको बोला कि हमारे मुल्क में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और उसमें बढ़ावा दे रहा है एक बाहरी मुल्क जिसका नाम है बेल्फास्ट. ठीक है, तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हमने सब कल यहाँ तक पढ़ा. यहाँ तक हमने पढ़ा है क्योंकि उनकी बुक में जो लिखा था कि ऑल बिलीवर्स शुड ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड. अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आप जो एग है वो बिगर एंड से काटो. आप किसी भी एंड से काट सकते हो. लेकिन यहाँ पे जब कि कुछ ऐसा हुआ था कि जो आज के जो एम्परर थे, उनके जो दादाजी थे, वो जब छोटे बच्चे थे तब उनका हाथ कट गया था उस अंडे को बड़े साइड से काटते हुए. तब जाके उन्होंने इस रूल को चेंज किया था. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. बट रेलरसल थॉट दैट हिज चार्ज वॉज बेसलेस, फॉर विच वॉज द कन्वीनियंट एंड वॉज अ क्वेश्चन फॉर ईच मैन टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कंशियंस. लेकिन रेलरसल ने जो है उसने क्या सोचा? दैट हिज चार्ज वॉज बेसलेस. अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? ये बेल्फास्ट की बात चल रही है. बेल्फास्ट जो एम्परर है उसने इनको कहा है, लिलीपुटन एम्परर को, कि आप लोगों में जो है मजहबी दरार डाल रहे हो. किस बात पर? इस एग के ब्रेक करने पर. क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है, बुक में लिखा है किसी भी साइड से काट सकते हैं, लेकिन आप लोगों पर दबाव डाल रहे हो. दबाव की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी मजहबी जज्बात को ठेस लग रही है. लेकिन रेलरसल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है. उसका जो चार्ज है
एम्परर बेलिफस का जो इल्ज़ाम लगा रहा है हम पर, उसकी कोई भी बेस नहीं है, वो बिल्कुल फिजूल है, उनका सोचना ठीक नहीं है। क्यों? फॉर विच वॉज द कन्वीनियंट एंड वॉज अ क्वेश्चन फॉर ईच मैन टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियंस। क्यों? क्योंकि किस एंड से ये तोड़ा जाए ये डिपेंड करता था किस पर? इंसान की अंदरूनी कॉन्शियंस पर, उसकी ज़मीर पर, उसकी सोच पर कि वो कहाँ से उसको तोड़े। The two empires were engaged in a war over this question and there were frequent battles. तो इस बात पर क्या हो गया कि दोनों एम्पायर जो थे, लिलीपुट भी और बेलिफस को भी आपस में क्या हो गया, इनको जंग शुरू हो गई इनमें। और फ्रीक्वेंट बैटल्स मतलब बार बार उनको आपस में जो है उनमें लड़ाई होती थी। जस्ट नाउ द मैन ऑफ बेलिफिस्को वर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलीपुट। और अब उनका जो है बेलिफिस्को वालों का जो एम्परर था, उनका यही मकसद है कि वो लिलीपुट को किसी भी तरीके से क्या करें, अपने कब्ज़े में ले ले, उस पर अपनी हुकूमत जमा ले। द स्काउट सेंट आउट बाय लिलीपुट हैज रिपोर्टेड दैट अ फ्लीट वाज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट। और मुझे कौन कहता है, ये रेल रसल कहता है कि हमें ये अपने जो हमारे फ़ौजी हैं या जो हमारे जासूस हैं, उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने अपने क्या किया है, फ्लीट यानी फ़ौजी दस्ते उन्होंने तैयार रखे हैं इस चीज़ के लिए। इन दिस सिचुएशन द एम्परर वांटेड माई हेल्प इन डिफेंडिंग लिलीपुट अगेंस्ट द इन्वेडर। इसलिए एम्परर जो है मेरी मदद, यानी ये गुलिवर ही बात कर रहा है ना सारी, गुलिवर ने ही कहा कि जो ये वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब कौन कौन सी सिचुएशन इसमें हुई है। अब ये लिलीपुट ही कहता है कि जो ये गुलिवर ही कह रहा है कि जो लिलीपुट एम्परर है वो मुझसे इस जो हमला है या जो ये हमारे मुल्क पर जो है इनकी यानी लिलीपुट के मुल्क पर जो है जो ये आफत आई है, इस आफत से बचाने के लिए वो मेरी मदद चाहते हैं। I avoided entering into a discussion of their party questions or religious principles with Russell. मैंने तो एक बात साफ कर दी कि मैं आपके अंदरूनी मामले में या आपके मजहबी मामले में कोई भी दखल देना नहीं चाहता हूँ। I told him that as a foreigner I had no right to interfere in them. उनको मैंने कहा कि मैं आपके मुल्क का ना होता हुआ इसलिए मुझे आपके मुल्क के किसी भी मसले में दखल देने का कोई भी हक नहीं है। But I asked him to tell the emperor that I was his loyal soldier, ready to defend his honor and the honor of the country in case there was an invasion. लेकिन मैंने उनको पूरी तरह से ये बात समझा दी कि अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई हमला हो जाए या आपके मुल्क पर कोई मुसीबत आ जाए, तो मैं हमेशा आपके लिए, आपकी इज़्ज़त बचाने के लिए, आपके मुल्क की इज़्ज़त बचाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे इन्वेजन का मतलब होता है अटेम्प्ट टू कॉन्कर, यानी किसी भी मुल्क पर हमला करना इस मकसद से कि हम वहाँ पे अपनी हुकूमत जमा सकें। एम्पायर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन। बहुत सारे मुल्क जब इकट्ठे कोई बादशाह जो है बहुत सारे मुल्कों पर इकट्ठे हुकूमत करता हो, तो वहाँ पे उन सारे मुल्कों को इकट्ठे ग्रुप जो है उनको हम कहते हैं एम्पायर, और जो उन पर हुकूमत करते हैं उनको हम कहते हैं एम्परर। ठीक है, ऐसे अगर एक कंट्री पर होगा तो उसको हम किंग कहते हैं। एम्परर मीन्स हाँ, जो कि वन हु रूल्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। हिस्टोरियन का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि किसके बारे में पढ़ता है या जानता है, हिस्ट्री के बारे में, यानी बीती हुई बातों के बारे में। ब्लडी वॉर लिखा नहीं यहाँ पे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा और बहुत ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान हो जाता है। प्रोहिबिट टू ऑफिशियली फॉरबिड समथिंग, यानी अगर कोई ऑफिशियली कोई रूल निकले, नहीं जी आपको ये ऐसा नहीं करना है, इसका मतलब कि आपको ये अपने दिमाग से निकाल ही देना है, उसको हम कहते हैं प्रोहिबिट। स्काउट होता है पर्सन एस्पेशली सोल्जर, एक फ़ौजी को हम स्काउट कह सकते हैं। चार्ज का मतलब है एक्यूज़, फॉर्मली किसी पर इल्ज़ाम लगाना। ये आपके वर्ड मीनिंग है।